Good morning, students. Today we are going to start English literature lesson number 11. A hidden treasure. A hidden treasure. Treasure means खजाना और hidden means गुप्त. एक गुप्त खजाना. So let's start. Once upon a time there lived an old farmer. एक समय की बात है कि एक बूढ़ा किसान रहता था. When he was on deathbed, he sent for 2 sons. जब वह मौत के पलंग पे थे, मतलब जब उनकी डेथ होने वाली थी, he sent for 2 sons. तो उन्होंने अपने 2 बेटों के लिए भेजा. They found him having a look out of the window. उन्होंने देखा कि वे दोनों खिड़की से बाहर देख रहे थे. He was looking at his orchard. वे दोनों उनके बगीचे को देख रहे थे. Orchard means बगीचा. The trees had only few leaves. पेड़ों पर कुछ ही पत्तियां बची हैं. It was a hot season. वह गर्मी का मौसम था. He said, "Do you see the orchard?" उन्होंने कहा, किसने? ओल्ड फार्मर ने कहा, "Do you see the orchard?" क्या तुम बगीचे को देख रहे हो? Yes, it is a good orchard, but its leaves have fallen off. They agreed. उन्होंने कहा कि हाँ, यह एक अच्छा बगीचा है, लेकिन इसकी पत्तियां गिर गई हैं. The old man turned and looked at his sons. जो बूढ़ा व्यक्ति था वह पलटा और पलटकर अपने बच्चों की तरफ देखने लगा. My children, he said. उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, I have kept a treasure inside the ground in the orchard. I have kept a treasure. मैंने इस orchard के अंदर, इस बगीचे के अंदर एक खजाना रखा है. If you wish to have it, you must dig it deep. अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे बहुत गहरा खोदना होगा. Dig means खोदना और deep means गहरा. You will have to turn over a bit of soil. तुम्हें मिट्टी को पूरा पलटना होगा. It lies scattered between the trees. You must not dig too near, yet not too far the trunks. वह खजाना ट्रीज के बीच में बिखरा हुआ है और तुम्हें ना तो ज्यादा पास खोदना है और ना ही ज्यादा दूर खोदना है. They dug and went on digging. वह खुदाई करने के लिए चले गए. They dug deep and turned the soil of the whole orchard. उन्होंने बहुत गहरा खोदा और पूरे बगीचे की मिट्टी को पलट दिया. But they did not find any treasure except some stones which they threw away. लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला सिवाय कुछ पत्थरों के जो कि उन्होंने फेंक दिए थे. थ्रू अवे मीन्स फेंक दिए थे. विंटर पास्ड एंड स्प्रिंग केम. विंटर का समय बीत चुका था और स्प्रिंग का मौसम आ गया था, मतलब बसंत ऋतु का मौसम आ गया था. द ट्रीज वर फुल ऑफ फ्लावर्स. पेड़ों पे बहुत सारे फूल आ गए थे. पिंक एंड वाइट बीज बज्ड अराउंड देम. और गुलाबी और वाइट बीज उसके चारों तरफ बज कर रही थी. इन ऑटम द फ्रूट वॉज राइप. और ऑटम सीजन में क्या हुआ था? फ्रूट जो थे वो पक गए थे. इट वॉज रेड एंड गोल्ड. वह लाल और गोल्ड कलर के थे. द यंग मैन केप्ट लुकिंग फॉर ट्रेजर. जो छोटा व्यक्ति था वह खजाने के लिए देख रहा था. दे थॉट एंड सेंट फॉर द फ्रूट मर्चेंट. उसने सोचा, उन दोनों ने सोचा और वो फ्रूट लेके कहाँ चले गए? मर्चेंट के पास, मतलब व्यापारी के पास. द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड. व्यापारी क्या हो गया? सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो गया. आई हैव नेवर सीन अ क्रॉप as fine as this,
he said. व्यापारी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे अच्छे फ्रूट आज तक नहीं देखे. I will give you 20 bags with 100 gold coins in each for all the fruits. व्यापारी ने कहा मैंने ऐसे अच्छे फ्रूट्स आज तक नहीं देखे, तो मैं इसके लिए तुम्हें 20 बैग दूंगा, जिसमें एक बैग में कितने कॉइन होंगे? 100 गोल्ड कॉइन होंगे. एक बैग में 100 सोने के सिक्के होंगे, और ऐसे वो 20 बैग देंगे उसको. They had never seen so much money. उन दोनों ने कभी भी इतनी मनी, इतने पैसे नहीं देखे थे. They quickly agreed. वह जल्दी से सहमत हो गए. As the merchant handed over them the money, he said. जैसे ही व्यापारी ने उनके हाथ में पैसे दिए, तो व्यापारी ने कहा, You two must have dug deep. तुम दोनों को और गहरा खोदना चाहिए. You must have weeded and turn over the soil. तुम्हें पूरी मिट्टी को पलटना चाहिए. Oh, wonderful. Wonderful means अद्भुत. You got such a treasure. तुम्हें सच में एक खजाना मिला है. Give me fruit like this and I will come back every year. तुम मुझे इसी तरह फल दो और मैं हर साल वापिस आऊंगा. When the merchant had gone, जब व्यापारी चला गया, the sons looked at each other. तो दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लग गए. गोल्डन, ऑरेंज, पिंक, एप्रिकॉट्स. एप्रिकॉट्स कौन कौन से कलर के थे? गोल्डन, ऑरेंज और पिंक. एंड चेरीज रेडर देन रबीज. और जो चेरीज थी वो रबीज से भी ज्यादा लाल थी. They said that was what our father meant when he said he had a hidden treasure in the orchard. उन्होंने कहा कि यही वो खजाना था जिसके बारे में हमारे पिताजी ने कहा था कि उन्होंने बगीचे में एक खजाना छुपा के रखा था. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 11, जिसका नाम था अ हिडन ट्रेजर. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. थैंक यू.